चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को आसान भाषा में समझेंगे। देखो, मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे सो दैट आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट सेक्शन, मैनेजमेंट आखिर जरूरी क्यों है। इसको हम डेफिनेशन से नहीं बल्कि कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, टाटा ग्रुप को इतना बड़ा, इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस जो 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, ये चलता कैसे है? उनकी सक्सेस के पीछे का सीक्रेट है इफेक्टिव और वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट जो जमशेद जी टाटा के टाइम से चला आ रहा है। अब एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्किम की स्मिता राय ने अपने कैंडल मेकिंग हॉबी को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया और 100% वुमेन एम्प्लॉइज को जॉब दी। उन्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, प्लानिंग, फंड्स, रिक्रूटमेंट, सप्लायर्स, ये भी मैनेजमेंट का ही कमाल है। तो सवाल यह है कि एक इतने बड़े कंग्लोमरेट और एक स्मॉल बिजनेस, दोनों में कॉमन क्या है? द आंसर इज मैनेजमेंट। चलो, अब जब हमने इसको एक्शन में देख लिया है तो इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? अलग अलग एक्सपर्ट्स ने मैनेजमेंट को अपने शब्दों में डिफाइन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन सबका कोर आइडिया एक ही है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों के साथ मिलकर गोल्स अचीव किए जाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम काम को पूरा करते हैं, बट 2 इंपॉर्टेंट शब्दों के साथ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इनको आगे समझते हैं। इस डेफिनेशन में 3 की टर्म्स हैं। पहला, प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट के कोर फंक्शंस जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा, इफेक्टिवनेस, यानी काम को पूरा करना और एंड रिजल्ट अचीव करना। और तीसरा, एफिशिएंसी, यानी काम को सही तरीके से कम कॉस्ट में करना। नाउ ये स्लाइड्स दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखाती है। सोच के देखो, आपका टारगेट है 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। अगर आप डबल शिफ्ट लगाकर बहुत सारा पैसा खर्च करके टारगेट पूरा कर देते हो तो आप इफेक्टिव हो पर एफिशिएंट नहीं। दूसरी तरफ अगर आपने कॉस्ट तो बचा ली पर सिर्फ 4000 यूनिट्स बनाए तो आप एफिशिएंट हो पर इफेक्टिव नहीं, क्योंकि टारगेट तो मिस हो गया ना। तो याद रखो, एक अच्छे मैनेजर को दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाई एफिशिएंसी और हाई इफेक्टिवनेस, यही हर मैनेजर का एम होता है। अब जब हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है, लेट्स एक्सप्लोर द डीएनए ऑफ मैनेजमेंट, यानी उसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला, ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब सबके एफर्ट्स को एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करता है। दूसरा, ये ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह जरूरी है, स्कूल से हॉस्पिटल तक। और तीसरा, ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी ये सिर्फ एक चीज नहीं है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द 3 डायमेंशंस। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें काम को गोल्स में ट्रांसलेट किया जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि लोग ही सबसे बड़ा एसेट हैं। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कवर करता है। अगले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं। मैनेजर्स हमेशा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं और ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं और मैनेजमेंट उन्हें एक टीम की तरह काम करवाता है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, सब मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और आखिरी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब बदलती हुई दुनिया के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने इंडियन मार्केट के लिए अपना मेन्यू बदला। और आखिर में ये एक इनटैंजिबल फोर्स है, आप इसे देख नहीं सकते पर इसकी प्रेजेंस को जरूर फील कर सकते हैं जब टारगेट्स पूरे होते हैं और एम्प्लॉइज खुश होते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखते हैं कि हम ये करते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स इकोनॉमिक होते हैं और ये स्टेजेस में आते हैं। सबसे पहले जरूरी है सर्वाइवल, यानी इतना कमाना कि कॉस्ट्स कवर हो जाएं। जब वो स्टेबल हो जाए तब फोकस प्रॉफिट पर जाता है और लॉन्ग रन के लिए गोल होता है ग्रोथ। लेकिन एक बिजनेस सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। ये इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करने से लेकर एम्प्लॉयमेंट देने तक कुछ भी हो सकता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आईटीसी का ई-चौपाल इनिशिएटिव, जो रूरल फार्मर्स को एम्पावर करता है। और जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से बनती हैं,
उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना, जैसे अच्छी सैलरी, रिकग्निशन और करियर डेवलपमेंट, भी मैनेजमेंट का एक की फंक्शन है। असली स्किल इन पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करने में है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्रुप गोल्स अचीव करने में, एफिशिएंसी बढ़ाने में, चेंज से अडेप्ट करने में, पर्सनल गोल्स पूरे करने में और आखिर में सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेट्स मूव टू द ग्रेट डिबेट। मैनेजमेंट आखिर है क्या? एक आर्ट, एक साइंस या फिर एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? चलिए एनालाइज करते हैं। आर्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट तीनों क्राइटेरिया फिट करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, हर मैनेजर उसे अपने यूनिक पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करता है और बेहतर होने के लिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी जरूरी है। सो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आते हैं साइंस पर। इसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल साइंस की तरह। इसके प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं, पर यहाँ एक कैच है। क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसलिए इसे इनएग्जैक्ट साइंस माना जाता है और इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते, उन्हें सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। और प्रोफेशन का क्या? देखो, जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, मैनेजमेंट अभी सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं करता। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, पर इसमें मेडिसिन या लॉ की तरह रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। कोई कंपल्सरी प्रोफेशनल एसोसिएशन या स्ट्रिक्ट एथिकल कोड भी नहीं है। इसलिए ये अभी एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, पर हाँ, उस रास्ते पर जरूर है। तो कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, लेकिन ये आर्ट उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन में मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर यानी उसके लेवल्स और उसके टूल किट यानी उसके फंक्शंस को समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकली 3 लेवल्स होते हैं। टॉप पर है टॉप मैनेजमेंट, जैसे सीईओ जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बीच में आते हैं मिडिल मैनेजमेंट जो एक लिंक की तरह काम करते हैं और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे नीचे है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो सीधे वर्कफोर्स को ओवरसी करते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दैट हर लेवल के मैनेजर ये 5 कोर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये मैनेजमेंट का एसेंशियल टूल किट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जल्दी से समझे। प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ड्यूटीज और रिसोर्सेज असाइन करना। स्टाफिंग मतलब सही काम के लिए सही लोग ढूंढना। डायरेक्टिंग मतलब उन्हें लीड और मोटिवेट करना। और कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस मॉनिटर करना ताकि सब कुछ ट्रैक पर रहे। और इन सभी फंक्शंस को आपस में जोड़कर रखने वाली चीज है कोऑर्डिनेशन। ये वो बाइंडिंग फोर्स है जो केओस को रोकती है। इसके बिना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये था चैप्टर 1। हमने मैनेजमेंट के बेसिक्स को डिटेल में समझा। द की टेक अवे ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस टर्म नहीं है, ये किसी भी गोल को अचीव करने का एक फंडामेंटल प्रोसेस है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।